1984 से, और 1984 से ये रोड का यही हाल है। इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए हमने काफ़ी दरख्वास्तें भी लगाई हैं। जो हमारे MNA MP आए, बस वोट आया, वोट लिया और चले गायब हो गए। इससे पहले जो हमारे MNA थे वो आए, कचरों के ढेर पे बैठे रहे, तस्वीरें बनाई, मैं ये करके दूंगा, मैं ये करके दूंगा, मगर हुआ कुछ भी नहीं। पानी के मसाइल यहाँ पर हैं, लोड शेडिंग का मसला इतना है कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मुस्तफ़ा कमाल चूँकि वो NA के उम्मीदवार हैं, वो मेयर भी रहे हैं, आपने मुस्तफ़ा कमाल से या कादिर मंदू खेल से किसी ने आके इस सड़क के लिए कोई इकदाम किया है? जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तो यहाँ पे हमारा चेयरमैन था रफ़ीक साहब, उन्होंने सिर्फ हमें एक छोटा सा रोड बनवा के दिए। बाकी ये रोड और ये जो बाकी एहतियात उनके रोड आपने देखे, ये सब के सब उसी हाल में पड़े हुए हैं। सेवरेज हमारा कुछ नहीं है, तबाह है। अच्छा, ये बताइएगा कि सड़क का हाल ऐसा ही है हमेशा से? हमेशा से ऐसी है। तो कोई हुकूमती नुमाइंदे? हुकूमत आते हैं, बस लॉलीपॉप दे देते हैं और चले जाते हैं। आप इस सड़क पे बाइक चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सड़क चलने जैसी है? नहीं यार, ये ज़माने से पहले वोट मांग रहे थे तो उस साइड पे भी पीपल पार्टी का चेयरमैन है, इस साइड पे भी पीपल पार्टी का चेयरमैन है। कह रहे थे कि भाई हमें वोट दे दें ताकि जो है ना फिर हम वोट देने के बाद जो है ना हम ये आपका काम करेंगे। अभी देखें ये रोड के हालात हैं, इस पे ना बंदा पैदल चल नहीं सकता, इतना पानी जमा रहता है। अब आपके सामने सब कुछ सिर्फ वोट के धोखे हैं, धोखे दिए जा रहे हैं और यहाँ की आवाम जो है ना बार बार बेवकूफ़ बनती जा रही है। अच्छा, आपने पिछले इलेक्शंस में वोट डाला था और किसको डाला था? हमने पीपल पार्टी को डाला है और उसके बाद बाद भी हमने पीपल पार्टी के चेयरमैन की बातों में आके हमने वोट भी दिए और चेयरमैन भी बने। वो चेयरमैन बनने के बाद कोई दूरबीन में भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि नौजवान हैं आप, आपने पहले वोट दिया है? अगर दिया है तो किसको दिया था और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस अगले इलेक्शन से आप? हमने तो PTI को दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि लोग जो है वो बड़े ही बदहाल जो है वो रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये रोड का मसला तो अपनी जगह पर है और दीगर कौन से मसाइल हैं इस इलाके में जो कि अब भी हल तलब हैं और जिनका मदावा अब तक नहीं किया जा सका। इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहले तो तालीम का मसाइल है। तो इस तरीके से ना सरकारी अस्पताल हैं, ना कोई और सरकारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती हैं। तो जो भी आ रहा है यहाँ पे इसी तरीके से लगे हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त नुमाइंदे हैं, वो मेयर रहे हैं, उनके पास एक मैंडेट रहा है और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कराची के कई मसाइल ऐसे हैं जो हल किए। कादिर मंदू खेल जो है वो MNA रहे हैं जो फैसल वावडा के बाद। तो आपको क्या उम्मीद है, वाबस्तगी आपकी किसके साथ है और क्या डिमांड्स के साथ आप उनको? देखें, मंदू खेल साहब जब आए उसके बाद से काफ़ी हद तक इख्तियार टाउन में, बल्दिया टाउन में तरक्याती काम हुए हैं। आप ईदगाह चले जाएं, जितने रोड्स हैं, आप नेवल तक जितने रोड देख लें, उसके बाद जितने 10 अरब रुपए के पैकेज उसने इख्तियार टाउन के दिए हैं, सेवरेज लाइन के हैं। सिर्फ एक यही टुकड़ा नहीं है, ये तो समझ लें जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से खस्ता हाल है। कोई भी आया, वोट लिया, लेके चला गया। हमने NA 242 के मुख्तलिफ इलाकों से नाजरीन को आगाह किया है। हम पहले इत्तेहाद टाउन में थे और अब जो है वो खैबर चौक का ये इलाका है। हमारा इरादा ये था कि हम 242 के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और देखें कि मसाइल वो कौन से ऐसे हैं जो कि अब तक जो है मीडिया की नज़रों से और दीगर जो नाजरीन हैं और जो हुकूमती इदारे हैं उनकी नज़रों से ओझल थे। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी ही दुख और कर्ब होता है कि ये इतना गुंजान रिहायशी इलाका है और लोगों का ये बताना है कि जब से ये इलाका जो है वो जब से ये इलाका तामीर हुआ है, आबादी बढ़ी है, तब से यहाँ सेवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये कब से मसला है और ये किसी ने जो है इसका कोई तदारुक किया? ये लोग अपनी मदद आप जो लोग इन लोग से होता है पाइप्स वगैरह के लिए या सेवरेज लाने के लिए, वो अपनी मदद आप तो कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, चाहे वो PP का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो नून लीग का हो, आके वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब वो वोट लेते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। जैसे आप लोग के सामने हैं जो कि हमारा एक्स MP था मलिक शहजाद साहब, माशाल्लाह उसने अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद वो जो उन्हें काम किया था 1 साल 1.5 साल उसका काम था, फिर जाके गायब हो गया। अब ये तकरीबन फिर से इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी के, लोग तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ये पाइप अभी आए हैं, अभी तक आए नहीं है, लेकिन कहते कि पाइप आएंगे, वोट दोगे तब जाके सीवरेज लाइन होगा। आप बताएं, आपका क्या कहना है? आप इतने अरसे से यहाँ पर मौजूद होंगे यकीनन, आप ये बताएं कि इस इलाके में सेवरेज लाइन तो अरसे से थे नहीं, तो आप लोग गुजर बसर कैसे करते थे और कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? इधर तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से कोई भी नहीं आया है। एक सिर्फ पीपल्स पार्टी का कादिर मंदू खेल साहब आए हुए हैं और जो काम करा रहे हैं वो करा पा रहे हैं।